हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज में। दोस्तों, आज हम सीएससी मानधन योजना में फॉर्म भरना सीखेंगे, जहां हम फॉर्म भरने से लेकर रजिस्ट्रेशन तक पूरी जानकारी देने वाले हैं। सीएससी मानधन योजना सरकार की एक पेंशन योजना है, जहां 3000 रुपये मंथली आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको प्रति माह 3000 रुपये तक मिलेंगे। और इस फॉर्म भरने का जो इसमें आयु सीमा रखे गए हैं वो 18 से 40 वर्ष रखे गए हैं। 18 से 40 वर्ष के सभी युवा युवती इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज हम जानते हैं कि इसमें आपको नया रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर टाइप करना है सीएससी मानधन योजना, जैसे कि आप हमारे वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर यहाँ से आप नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देख सकेंगे, यहाँ पर पहले नंबर पे भी दिए गए हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में फॉर्म भरने के लिए 18 से 40 वर्ष की जो आयु है वहाँ पर रखे गए हैं। सो इसमें फॉर्म भरने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको पहले ही नंबर पर एक मानधन.in का ऑप्शन देखने को मिलने वाले। मानधन योजना को ऑफिशियल साइट आपके सामने कुछ इस प्रकार से देख सकेंगे, ओपन होकर आ जाएगा। जहां पर दोस्तों अगर आप देखते हैं तो कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पहले नंबर पे है स्वनामांकन, मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है अगर आप यहाँ पर CSC VLI है तो आप इसमें उसके थ्रू फॉर्म भर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर है व्यवस्थापक लॉगिन। तो ये जो दोनों ऑप्शन ये हमारे लिए नहीं है, हम मोबाइल से फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले ही नंबर पे स्वनामांकन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी के थ्रू आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। सो आपको पहले ही नंबर पे स्वनामांकन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पे दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा मोबाइल का उपयोग करके लॉगिन करें। सो यहाँ पर देख सकेंगे 10 अंकों का जो भी आपको मोबाइल नंबर है वो आप डाल दीजिए। सो चलिए यहाँ से हम अपना जो मोबाइल नंबर है उसे फिलअप कर लेते हैं। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करते हैं तो आपके जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाले होंगे उस पर ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी का आपको ये नीचे वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे डाल देना है। और जैसे ही आप ओटीपी को इस वाले बॉक्स में फिलअप करते हैं तो आपको नीचे में ही एक आगे बढ़े सबमिट करे का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर से आपको इसी पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। और वेट कर लेने के पश्चात दोस्तों देख सकेंगे हमारे सामने अगला जो पेज है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ गया है, जहाँ पर हमने मोबाइल के थ्रू जो ओटीपी वेरीफाई है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब चलिए बात करते हैं आगे का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ से किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इसमें फॉर्म जो है वो फिलअप करेंगे। सो दोस्तों उसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे चले आना है। यहाँ पर देख सकेंगे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डोनेट ए पेंशन। आपको ये जो राइट कॉर्नर में एक ऑप्शन दिए गए हैं इसी पे आप जस्ट क्लिक करेंगे। सो दोस्तों देख सकेंगे कि यहाँ पर है डोनेट टू एक्सिस्टिंग बेनिफिशियरी एनरोलमेंट एंड डोनेट। तो अगर आप पहले से अकाउंट बना चुके हैं तो इस वाले पे करना है। जैसा कि मैं पहली बार इसमें फॉर्म भरने जा रहा हूँ, पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ, सो आपको यहाँ पर एक देखने को मिलेगा एनरोलमेंट एंड डोनेट, आपको इसी पे एक बार क्लिक कर देना है। सो दोस्तों देख सकेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। सो उसके लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा वेट करना है। आर यू रजिस्टर इन ई श्रम, क्या आपका पहले से ई श्रम आपका बन चुका है? तो दोस्तों अगर बन चुका होगा तो आपको सिंपली यहाँ पर यस करना है, अन्यथा आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। सो चलिए यहाँ से हम यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट पेज है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, जहां पर पहले नंबर पे पूछा जा रहा है एनरोलमेंट बेनिफिशियरी एंड डोनेट प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। जैसे कि जो सीएससी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आपका यहीं से ही स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक एक को अच्छे से फिलअप करना है। सो यहाँ पर पहले नंबर पे देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स ई श्रम नंबर। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताए थे अगर आपका ई श्रम कार्ड बन चुका है तो ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो आपका ई श्रम कार्ड को ले लेना है और वहां पर आपको जो भी नंबर होगा ई श्रम का नंबर वहां पर लिखा होता है कार्ड में वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पर आप वेरिफिकेशन किसके थ्रू करना चाहते हैं, क्या आधार के थ्रू या फिर वर्चुअल आइडेंटिफाई एड्रेस के थ्रू या फिर वर्चुअल आईडी के थ्रू अपना फॉर्म का जो वेरिफिकेशन है ऑथेंटिकेशन है वो करना चाहते हैं। सो मैं अपना आधार नंबर की मदद से करना चाहता हूँ क्योंकि ये सबसे आसान एवं सटीक उपाय है। सो आपको इसी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जो भी 12 डिजिट का आधार नंबर होगा वो आप यहाँ पर डाल के ये जो वेरीफाई वाला ऑप्शन दिखाई देगा इसी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख लीजिए नीचे में है सब्सक्राइबर नेम। तो जैसे ही आप यहाँ पर आधार नंबर डालते हैं और वेरीफाई क्लिक करते हैं तो आपको जो भी आधार नंबर पे नाम होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप स्वयं का मोबाइल नंबर दूसरे का मोबाइल नंबर डालना चाहते हो तो डाल लीजिए। अगर आप इसे ऐसे ही रहना देना चाहते हैं ब्लैंक तो आप छोड़ दीजिएगा। फिर अपना जो मोबाइल नंबर है स्वयं का वो डाल लीजिए और वेरीफाई यहाँ पर कर देना है। जिसके पश्चात नीचे में आपको देखने को मिलेगा जेंडर। तो दोस्तों आप मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा।
उसके पश्चात नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है एड्रेस डिटेल्स। तो इसको सिलेक्ट करना है और आप कौन से स्टेट से हैं, यहाँ पर आपको इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं सभी का नाम देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आप चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही आप यहाँ से किसी भी एक स्टेट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंडर जितने भी जिले होंगे यानी कि डिस्ट्रिक्ट होंगे उन सभी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो जिलों के नाम हैं वो हमारे फ़ोन में आ गए हैं। सो चलिए यहाँ से हम अपने जिलों को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि यह जो पेज है वो थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में है इंटर पिन कोड। तो दोस्तों आपका एरिया का जो भी पोस्टल कोड होगा, पिन कोड होगा वो आप डाल लीजिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है डू यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रिलीजन, क्या आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से हैं? तो अगर आप होंगे तो यस, अन्यथा नो को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा आ रहा है कैटेगरी। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं वो आप यहाँ पर चूज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों आप जिस भी कैटेगरी से हैं वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं आप कौन से वर्क करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए कैटेगरी पूछा जा रहा है। अदर डिटेल्स में आपको सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, तो आप जिस भी वर्क करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर है ऑडियो एंड विजुअल वर्क, मिड डे मील वर्कर्स, अगरबत्ती मेकिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल और ऑटोमोबाइल वर्क, बेकरी वर्क, यहाँ पर बहुत सारे वर्क दिए गए हैं। तो आप किसी भी एक वर्क को अपने फील्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ से चूज कर लीजिए। देख सकेंगे यहाँ पर प्रॉपर बहुत सारे वर्क जो है दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप यहाँ से एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट में आ रहा है वेदर मेंबर बेनिफिशियरी ऑफ एनपीएस एसिक एफओ। तो अगर आपका देख लीजिए वेदर जो भी मेंबर होंगे वो होंगे तो यस, अन्यथा आप नो को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है वेदर इनकम, अगर जो एम्प्लॉय है सो उसका जो इनकम टैक्स पेयर है वो कितना है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। अगर होगा तो होगा यहाँ पर, या फिर नो यहाँ पर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है डोनर डिटेल्स। आप जिसके भी अकाउंट में अपना लेना चाहते हैं, डोनर डिटेल्स आप देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर उसके नाम को पूरा डिटेल भरना है। जैसे कि यहाँ पर डोनर नाम कौन पर्सन को आप डोनर करना चाहते हैं, आप चाहे तो स्वयं का भी कर सकते हैं, फिर दूसरे का भी करना चाहते हो कर सकते हैं। उसके नाम को डालना है, फिर मोबाइल नंबर, फिर उसका ईमेल आईडी और डोनर का जो पैन कार्ड है वो डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप अपलोड के थ्रू जो पैन कार्ड है वो आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर है कांस्टेंट ऑथेंटिकेशन, आप इसे चेक मार्क कर लीजिएगा। फिर नीचे में आपको देखने को मिलने वाला एक सबमिट का आइकन। सो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुल सबमिटेड हो जाएगा। और जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ से डन हो जाएगा। फिर दोस्तों चलिए यहाँ से थोड़ा सा जूम करते हैं और आपको बताते हैं। सो यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो इनरोलमेंट फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। फिर आपको फिल बैंक एंड नॉमिनी डिटेल डालना है, यानी कि आप जिसको भी नॉमिनी देना चाहते हैं उसके नाम को डालना होगा, उसके बैंक अकाउंट को डालना होगा। और इस तरह आपका जो दूसरा स्टेप है वो यहाँ से पूरा का पूरा जो है डन हो जाएगा। और इस तरह दूसरा भी डन हो जाने के पश्चात तीसरा आपका आएगा डाउनलोड मैंडेट फॉर्म। आपको ये वाले ऑप्शन पे देखने को मिलने वाला है, मैंडेट फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के पश्चात यहाँ पर पूरा भर के अपलोड करना होगा। जिसके पश्चात नेक्स्ट यहाँ पर पेमेंट करना होगा। जैसे कि दोस्तों पेमेंट चार्ट को हम बता दें, यहाँ पर पहले नंबर पे है एंट्री एज, कौन कौन से एज फॉर्म भरेंगे वो देख लीजिए। पहले अगर आपकी आयु 18 वर्ष है तो आपको यहाँ पर देख लीजिए 55 रुपये जो है पे करना होगा हर माह, और सरकार की ओर से यहाँ पर देख लीजिए 55 रुपये ही पे करेंगे और दोनों मिला के 110 रुपये आपका ऐड हो जाएगा। और यदि आपकी आयु 19 वर्ष है तो आपको 58 रुपये पे करना होगा और सरकार भी 58 रुपये ही आपको देगा। तो इस तरह 116 रुपये प्रॉपर यहाँ पर होगा। फिर नेक्स्ट है अगर आपकी आयु 20 वर्ष है तो आपको 61 रुपये देना पड़ेंगे और सरकार भी 61 रुपये ही देंगे। और इस तरह आपका देख लीजिए टोटल 122 रुपये होगा। फिर नेक्स्ट है अगर आपकी आयु 21 वर्ष है तो आपको 64 रुपये देना पड़ेगा और सरकार भी आपको 64 रुपये ही देगी। और टोटल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनेगा। फिर नेक्स्ट है अगर आपकी आयु 22 वर्ष है तो आपको 68 रुपये पे करना होगा और सरकार भी आपको 68 रुपये ही देगी। टोटल यहाँ पर दोनों को मिला के 136 रुपये होगा। इस तरह देख लीजिए प्रॉपर 18 से यहाँ पर पूरा का पूरा 40 वर्ष का सभी इंक्लूड करके यहाँ पर हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखने को मिलने वाले कितना कितना आपको देना पड़ेगा, सरकार आपको देगा। प्रॉपर ये जो है वो 18 से 40 वर्ष के सभी फॉर्म भरेंगे और ये जो है वो 60 वर्ष तक चलने वाले हैं और 60 वर्ष होने के पश्चात सरकार आपको प्रति माह 3000 रुपये तक देंगे। और इस तरह जैसे ही दोस्तों आपका पेमेंट का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा तो आपको डाउनलोड करना है, यानी कि आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों डाउनलोड कर लेने के पश्चात आपको उसे सुरक्षित रख लेना है। और जैसे ही आपका 60 वर्ष पूरा हो जाएगा तो आपको सरकार की ओर से प्रति माह 3000 रुपये तक जो पेंशन है वो मिलेगा।
आज की इस वीडियो में हमने आपको रजिस्ट्रेशन से लेके जो पिन तक का पूरा प्रोसेस है वो दोस्तों बड़ी ही आसान मेथड के माध्यम से बता दी है। बाकी अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह कुछ भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।